साथियों देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य है। आज हम वहाँ पे आए हैं जहाँ पे भगवान भोग पाते हैं। क्या भोग लगाए थे इसमें? इसमें थी टिक्का रोटी जी और सब्जी थी आलू और लौकी की जी। और कटोरी में दूध थी। तो पूरा कर गए पूरा। आज हमारे लिए भी प्रसाद नहीं छोड़े भगवान, ये इतना खुश है आज। अरे वाह। तो बाबा ये थोड़ी सेवा है और ये मैं लेके आया हूँ। बाबा थोड़ा सोयाबीन है, ये दाल सामग्री है, जैसे लहरी का दाल है और ये थोड़ी फट गई मूंग की दाल है और ये उड़द की दाल है और ये आपका सेहत के लिए अच्छा है वो वाला लेके आए हैं और ये मूंग की दाल है। ये सब दाल सामग्री 4 अलग अलग प्रकार के दाल है जो इसमें है, ये आप रख लीजिए। और ये सरसों का तेल है, और एक कपड़ा धोने वाला सरफ, और एक कुछ शैम्पू लाया हूँ, आप जटाओं को धोइएगा। और बाबा ये लाल मिर्चा है और ये कपड़ा धोने वाला सर्फ एक्सेल है। ये चाय पत्ती है, चाय वही पीजिएगा। ये जीरा है, एक गरम मसाला का पैकेट है, और ये चटनी पाउडर, ये अमूल का वो जो चटनी आता है कभी कभी रोटी में रख के पाइएगा। अरे नमक है, और ये कपड़े बर्तन धोने वाला ये साबुन, आपके बर्तन धोने के काम आएंगे। और ये थोड़ी सी चावल है, और बाबा ये 10 किलो आटा है जो अच्छा कंपनी आशीर्वाद कंपनी का है, बहुत अच्छा आता है। तो बाबा जी ये छोटी सी सेवा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद है और जो भक्त है उसको बड़ा आनंद हो जी। और बाबा जी ये हमारे तरफ से ये सेवा नहीं है, ये भक्त लोग जो वीडियो देखते हैं उन्होंने ये सेवा भेजी है। हम तो उनके माध्यम से पहुंचाने वाले डाकिया की तरह है और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। वो भक्त लोग हैं जो हमसे जुड़े, वो सेवा भेजते हैं तो हम उस माध्यम से संतोषा की सेवा पहुंचाते हैं। तो अभी थोड़ी सी सत्संग करेंगे, तो आप थोड़ा अपने ठाकुर जी का भी दर्शन कराइए। और ये आपकी इतनी छोटी कुटिया कभी से रहते हैं बाबा जी यहाँ पे? यहाँ 2010 से 2010 से रहते हैं? हाँ, 15 साल हो गई इस जगह पे? हाँ, ये क्षेत्र में मतलब। अच्छा अच्छा। और बाबा जी आपके यहाँ वो बोर्ड टंगा है पाखंडी बाबा लिखा है, आपने अपने नाम को पाखंडी बाबा क्यों ऐसा लिख के रखे? देखो हमारी हृदय के अंदर में जो भाव है ना जी, उसको संसार को हम व्यक्त करके दिखा दिए हैं। जी जी जी। अब महान नहीं है हम, हमारे पास न कोई गुण है, न कोई साधना शक्ति है, न कोई प्रकार के यानी ज्ञान भक्ति कुछ नहीं है जी। हमसे गए भी संसार में और कोई नहीं है। संसार के सबसे नीचे ये है, इसलिए वो सुबह भी वो बोल रहे थे एक जन कल जी। तो देखो क्यों लिखे हो बाबा, इसका लिखने का मतलब है देखो इस संसार में जो सबसे लघुता से प्रभुता मिले जी, और प्रभुता से प्रभुदू, अपने आप को यानी जो जितना छोटे बनाते हैं उतना ऊपर चढ़ते हैं, बड़े होते हैं। जी जी, आपका तो भाव गजब का है। साथियों बाबा जी को मैंने हर जगह आजू बाजू से भी पता किया, बाबा का बहुत अच्छा भाव है, बहुत निष्किंचन संत है, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं लेते नहीं। ये तो हमारी सेवा स्वीकार किए, बहुत हमारा सौभाग्य है।
और बाबा जी अपना नाम पाखंडी बाबा ये अपने आप को छोटा बताने के लिए लिखे हैं, लेकिन इनके ऐसे परमहंस है ये संत, इनके पास आने पे ही हमें कुछ अद्भुत सा एहसास हो रहा है। आप इनके वचनों से आप समझ सकते हैं। तो बाबा जी 2-4 सत्संग हो जाए 2-4 मिनट का, और 2-4 भक्तों का प्रश्न भेजा हुआ है, जो प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप अपने ठाकुर जी का थोड़ा दर्शन करा दीजिए। उससे पहले मैं थोड़ा कुटिया का दिखाऊं। बाबा ये कुटिया आपको बारिश में पर तकलीफ तो नहीं देती? नहीं। अच्छा, ये देखिए इतना छोटा सा कुटिया है, और जो कपड़ों से बना हुआ, और देख सकते हैं ये पुराने जो कपड़े होते हैं उससे ले के बाबा जी ने चारों तरफ से जोड़ नार के बनाया है। इतना अभावग्रस्त संतों का जीवन होता है, जो ठीक से कुटिया भी बनाने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल नहीं हो पाता। और उसमें भी देखिए कितने आनंद से हमारे बाबा विराजमान है, और उनका आभा मंडली बता रहा है। बाबा आपको कष्ट तो नहीं होता? नहीं, कोई प्रकार के कष्ट नहीं। और कितना आनंद में है और ये देखने को मिलता है। तो आइए थोड़ा आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करवा दीजिए। साथियों देखिए ये परिक्रमा मार्ग के जस्ट बाजू में ही ये बाबा जी का कुटिया है। और ये देखिए श्री सिद्धेश्वर पाखंडी बाबा छत्तीसगढ़, मादक पदार्थ एवं धूम्रपान निषेध। इनके पास धूम्रपान करने वाले निषेध है, इनके पास नहीं आना है, ऐसा बाबा जी ने लिख के रखा है। ये देख सकते हैं पाखंडी बाबा इन्होंने अपना नाम रखा है, लेकिन इनके जैसा परमहंस शायद वृंदावन में बहुत कम संत देखने को मिलेंगे। तो आइए उनसे सत्संग भी करते हैं, पहले ठाकुर जी का दर्शन कराएं। और ये भगवान शिव को विराजमान किए हुए हैं, और इतना खूबसूरत ये कुटिया दिख रहा है कि क्या बताएं, इसमें कितना सुख मिलता है और बाबा जी ही जाने। तो बाबा जी अपने ठाकुर जी का दर्शन करवाइए। आइए। और ये देखिए ये ठाकुर जी हैं, और ये लड्डू गोपाल जी हैं, और कितना सुंदर ये छोटी सी जो टपड़ी जो बनती है लकड़ी का, उसके अंदर अपने तो बाबा कपड़ों के उसमें है, लेकिन भगवान के लिए इन्होंने लकड़ी का बनवाया हुआ है। और बहुत सुंदर ये कुटिया लग रही है, और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। तो जय श्री राम। बाबा जी छोटी सी प्रश्न है कि हमें जानना चाहते हैं कि इस जगत में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? देखो इस संसार में सबसे सुख है केवल सत्संग जी। संत मिलन, संत से जगना ही। हाँ इससे बढ़ करके कोई सुख नहीं। चाहे संसार करोड़ उपाय करते रहो जी। सुख के लिए, लेकिन सुख नहीं है उसमें। सुख है तो केवल सत्संग में है, संतों का दर्शन सबसे बड़ा सुख। हाँ, सबसे बड़ा सुख। और बाबा जी भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग अगर कुछ है तो बताइए। देखो भगवान को पाने के लिए सरल मार्ग है, केवल भक्ति का मार्ग है जी। भक्ति के साधन कहाँ बखाने, सुगम पंथ पाँव ही प्राणी। सबसे सरल मार्ग है, उसमें कष्ट नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है, रंग रूप नहीं लगेगा, कोई रूप गुण नहीं लगेगी इसमें, सिर्फ होना है सरल। सरल होना। हाँ, जितना सरल हो सको, जितना छोटे बनोगे उतना जल्दी परमात्मा पास आप पहुँचोगे। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूत। जब प्रभुता में रहोगे ना तो भगवान दौड़ते हैं, आओ दौड़ो, कितना ताकत है। और छोटे बन जाओगे ना प्रभु तो तत्काल दौड़ करके आकर गोद में उठा लो। इससे सरल कोई मार्ग नहीं है। जी जी। तो महाराज जी आपने काफ़ी समय बिता दिए इस मार्ग में, तो कुछ अनुभूति हुआ रहे जो भक्तों को इस मार्ग में चलने का प्रेरणा देंगे। ऐसी कुछ बात बताइए जो एक अनुमान हो, जिससे मालूम चले कि अपने भक्तों से भगवान कितना प्रेम करते हैं। देखो एक कवि का कहना है जी, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय, हरि हेरियो तो सब जग मिले, और हरिजन कहीं एक होय।
जी। फिर कवि का कहना है, हरि से तू जन हेत कर और कर हरिजन से हे, और हरि से जग देता है तो हरिजन हरि को दे, श्याम रामचंद्र की जय। वो कवि का कहना, भगवान सर्वव्यापी हैं। जी। ये सुई की नोक भी कहीं भी रखोगे तो जगह खाली नहीं है, सब में व्याप्त है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाये हैं। करे प्रेम जगत से प्यारे कोई नहीं पराया। समझ गए? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में परमात्मा है। हम खोज रहे हैं, हमारे पास है भगवान, लेकिन उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, दौड़ रहे हैं कहाँ न कहाँ। कहते हैं तो इस तरह से भगवान जो है सर्वव्यापी हैं। जी। अच्छा, हम उसका पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे, तपस्या करेंगे, जी, कुछ भी करेंगे, जी जी, तो भगवान प्रसन्न हो गए। जी। खड़े हो गए सामने, जी। बेटा क्या लोगे बोलो। जी। तो क्या कहोगे? आपकी आत्मा में जो विचार रहेगा जी। वही मुख से निकलेगा। जी जी। तो जिस तरह से आप मांग करोगे, वो तो सर्वेश्वर है, सब कुछ है, जी। वो उठा के दे देंगे। आप दे दिए, उसके बाद कहा उसको आपको भोगना है। जी। तो ये चक्कर नहीं कटा। जी। संसार में जो भी है, संपत्ति है, जो राजपाट पद कुछ भी कहोगे वो दे दिया, उसके बाद उसको भोगना पड़ेगा। जी जी। आपका तो जो आवागमन कटा नहीं। जी। समझ गए? जी। आओ, इसीलिए कहीं कहीं भगवान का परम भक्त मिल गया जी। तो वो कुछ देता नहीं है। जी। ये जितना संसार का जो माया है, जिसमें हम बंधे हैं, जी संसारी, जी। समझ गए ना, उसको काटने का प्रयास करता है। अच्छा। क्योंकि इस संसार की माया को छोड़ा करके डायरेक्ट परमात्मा में आपको जोड़ देंगे। जी जी। सीधा वो डायरेक्ट है, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है, वो डायरेक्ट वो परमात्मा में जाकर जुड़ जाते हैं। जी। तो बाबा जी, यह भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ जी। तो कौन सा भक्ति है जो हमें आवागमन से मुक्त कर सकती है? अच्छा, देखो भक्ति दो प्रकार की है। जी। समझ जी। गए? एक तो मल भक्ति है जी। और एक अमल भक्ति। अमल भक्ति। तो मल भक्ति इसको कहते हैं जिसमें हम संसार के फंसे हैं। अभी हम देख रहे हैं यहाँ 15 साल बैठे, देखोगे परिक्रमा में ओ कोई कुछ कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, सब ये मल भक्ति है, जिसके भीतर में मल भरी है, मांग है। जी जी। मुझे वो चाहिए, मुझे राज चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे धन चाहिए, मेरा बेटा चाहिए, मेरा मकान चाहिए, आदि आदि। जी जी जी। और अमल भक्ति में उसका निराला मन, जी। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। भगवान को समझ दिए, सब थाली वाली सबको ले गया है, प्रसाद और उसका ध्यान ही नहीं है। देखो पूरा 4 खिली गए, धो मार के साफ कर दिया। कितना दिन बाद आप ऐसे, यानी आपके पास भोग पाते हैं भगवान? अरे हाँ। वाह साथियों, देखिए कितनी बड़ी सौभाग्य है, आज हम वहाँ पे आए हैं जहाँ पे भगवान भोग पाते हैं। जी। आज बाबा, ये भगवान कब से भोग पाने लगे आपके पास? ये देखिए उनकी, जी। ये बर्तन देखो, ये सुबह भोग लगाए थे। हाँ अब देखो ये पूरा कर गए, पूरा। आज हमारे लिए भी प्रसाद नहीं छोड़े भगवान, ये इतना खुश है आज। अरे वाह साथियों, देखिए कितना सौभाग्य की बात है, महाराज जी के पास भगवान भोग स्वयं पाने आते हैं। और बाबा, ये प्रसाद रोज पाते हैं या फिर आज ही पाए हैं? ना, रोज पाते हैं, रोज पाते हैं। जब भी बुलाते हैं वो आते हैं और आके प्रसाद हम करते हैं। अरे वाह, क्या भोग लगाए थे इसमें? इसमें थी टिक्कर रोटी जी। और सब्जी थी आलू और लौकी की, जी। और कटोरी में दूध थी। दूध। अब सबको पूरा पा गए भगवान, देख लो सामने आपकी। जय जय हो। देखिए साथियों, ब्रज में आज भी ऐसे ऐसे संत हैं और ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के, जहाँ भगवान स्वयं पाने आते हैं। आप ये देख सकते हैं, थाली में ये दूध रखा हुआ था और यहाँ टिक्कर था और सब्जी थी। ये पूरी साफ किए हुए हैं और शायद भगवान के मुख में भी चेक करते हैं कहीं लगा तो कुछ नहीं है। देखिए तो दिखते नहीं रहा है, लेकिन चलिए, काफ़ी सौभाग्य की बात है जो आप संतों के पास मैं पहुंच पाया। बहुत श्री राम भगवान की कृपा थी कि मैं आपका दर्शन कर पाया, भगवान कृष्ण की कृपा थी। तो साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। फिर हम मिलते हैं आगे साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राम।